अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज़ द चैप्टर नंबर 3 ऑफ केमिस्ट्री 11। और वो क्या है जी? हमारा है चैप्टर का सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के हवाले से। और हम देखेंगे कि मैटर, सबसे पहले तो बेसिक चीज़ हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो है मैटर। कि मैटर क्या होता है, मैटर की स्टेट्स होती हैं। हम ये सारी चीज़ें जो है वो नाइन्थ केमिस्ट्री में डिस्कस करके आए हैं बहुत ज़्यादा डिटेल से। और वहाँ पे हमने क्या चीज़ डिस्कस की है कि मैटर क्या है? कोई भी ऐसी चीज़, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका कोई ना कोई वजन होगा और वो जगह घेरती होगी, उसको मैटर कहा जाता है। और अभी हमने जो है वो डिस्कस करनी है इसी तरह से कि मैटर की स्टेट्स क्या हैं। अब हम उनको डिटेल में देखेंगे। हमने जो है वो 9th क्लास में इसको टच किया था कि मैटर होता है, उसकी स्टेट्स होती हैं, फिर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में हमने स्टडी किया। अभी हम जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं सॉलिड्स एंड यानी कि जो मैटर है उसकी जो है वो स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं। और इस तरह से सारी की सारी हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं जी, और वो क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको बता दूं, मैटर की हमने कहा जी मैटर होता है, मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको कहते हैं मैटर। और मैटर की होती हैं 3 स्टेट, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं और तीनों के अलावा, तीनों के बगैर जो है वो हम लाइफ हमारी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमारी लाइफ में हमें इन तीनों की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। और ऑल तो किसी न किसी लिहाज से गुजारा इसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे हो सकता है, बट बेसिक नीड है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। और आपने केमिस्ट्री को कोई ऐसी चीज़ नहीं समझ लेना कि बहुत मुश्किल होती है या इसको पढ़ा नहीं जा सकता। ये वही चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली हैं, बस उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वो कैसे बनी हैं या उनकी क्या क्या खसूसियात हैं, उनको डिस्कस किया जाता है इसमें। और मुझे नहीं लगता कि आप इन सारी चीज़ों को जानने में आपको कोई मुश्किल पेश आती होगी या आपको इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसे आप किसी ड्रामा में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और उसको आगे एक आपने एपिसोड देखा तो फिर आप उसको आगे भी देखना पसंद करते हैं कि इसकी एंडिंग कहाँ पे है। बट ये जो नॉलेज है इसकी एंडिंग तो नहीं है, आई थिंक। और क्योंकि हमारी लाइफ में जो चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनकी वास्ट रेंज है, जिसमें केमिकल यूज़ होते हैं और उसमें केमिस्ट्री की स्टडी इन्वॉल्व है। तो उसके बारे में जानना, स्टडी करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और बल्कि हमें तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होगा तो हमारे लिए तो और इजी है एक चीज़ को समझना, एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमने देखा जी मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इनकी अब हम ये भी बात देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मैटर है हमारे इर्द गिर्द वो है सॉलिड के फॉर्म में। ये जो है वो सबसे ज़्यादा हाई स्टेट में होता है, मतलब हाई क्वांटिटी में है हमारे पास। क्या? सॉलिड्स ज़्यादा क्वांटिटी में है। फिर हमारे पास आ जाएंगे जी लिक्विड एंड लिक्विड जो है वो लेस कॉमन है सॉलिड्स की निस्बत। और गैसेस जो हैं, ओके जी, लिक्विड जो है वो थोड़े से लेस कॉमन है और सॉलिड और गैसेस जो है वो ज़्यादा है हमारे इर्द गिर्द। अब देखें ऐसा क्यों है? सॉलिड की क्वांटिटी हमारे अराउंड में, हमारी सराउंडिंग में ज़्यादा है और गैसेस की क्वांटिटी हमारे सराउंडिंग में ज़्यादा है, लेकिन लिक्विड्स कम है। क्योंकि हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वहाँ पे जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो सारी की सारी गैशियस फॉर्म में तो है, हमें कहाँ नज़र आती है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। तो ज़्यादा क्वांटिटी हमारे इर्द गिर्द होगी गैसेस की। उसके अलावा अगर सॉलिड्स को देखा जाए तो हमारे इर्द गिर्द ज़्यादा जो मैटर है वो सॉलिड में ही है। जैसे कि आप देख लो, कोई आपने रखी हुई है, कुर्सी रखी हुई है, उसके अलावा चारपाई रखी हुई है, आप खुद भी देख लो अपने आप को, सारे का सारा मैटर ही तो है। तो मोस्टली जो सॉलिड है, मोस्टली जो मैटर है वो सॉलिड स्टेट में है। और उसके अलावा जो सेकेंड हाईएस्ट स्टेट पाई जाती है मैटर की वो है गैसेस, और उससे कम जो है वो लिक्विड, क्योंकि लिक्विड हमारे सराउंडिंग में तो नहीं पाए जाते ना। सही है। तो इस तरह से ये इनकी क्वांटिटी है। ये फर्स्ट हाईएस्ट और ये सेकंड हाईएस्ट और ये है थर्ड हाईएस्ट। ओके जी, उसके बाद फिर हम देखते हैं इनकी बारी बारी इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी कर लेते हैं कि गैसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। बैकग्राउंड में नॉइज़ होगा, आपको आई होप कि सुनाई ना दे।
बट अगर बैकग्राउंड में नॉइस है तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा और जो मैं आपको बात कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को। तो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? गैस के मॉलिक्यूल्स, अगर हम देखें सॉलिड को अगर देखा जाए तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट में होते हैं, यानी कि इनमें कोई भी डिस्टेंस वगैरह नहीं होता और ये सारे के सारे इतने जुड़ के आपस में होते हैं कि इनमें कोई स्पेस नहीं होती और इस वजह से इसका वेट भी ज़्यादा होता है सॉलिड का और इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। और उसके अलावा अगर देखा जाए लिक्विड्स को तो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड इसके पार्टिकल्स के दरमियान में थोड़ा सा फासला मौजूद होता है, यानी कि इस कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट नहीं होती लिक्विड की, तभी तो वो लिक्विड है ना, तभी तो हम उसको एक चीज़ में दूसरी चीज़, एक ग्लास में से दूसरे ग्लास में डाल सकते हैं। अगर कोई सॉलिड चीज़ है तो उसको आप डाल सकते हो इतनी आसानी से बगैर तोड़े नहीं। जैसे कि अगर बर्फ़ है तो उसको आपको तोड़ के ही ग्लास के साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन लिक्विड का ऐसा नहीं है। लिक्विड में अगर कोई चीज़ है तो वो आप डाल दो तो वो फिट आ जाती है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि उसके पार्टिकल सॉलिड के वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, जबकि लिक्विड का अगर देखा जाए तो उनमें फासला होता है। उसके अलावा अगर गैसेस को देखा जाए तो गैसेस के पार्टिकल्स हाई रेंज ऑफ डिस्टेंस पे होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है इसके पार्टिकल्स के दरमियान में और इसी वजह से यही बेस है कि इन सब की प्रॉपर्टीज़, मैटर के तीनों स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब जिस सॉलिड, अगर हम गैसेस की बात करने जा रहे थे तो गैसेस की अगर शेप की बात की जाए, अगर गैस की शेप की बात की जाए तो इसकी कोई भी शेप नहीं होती स्पेसिफिक शेप। जैसे इंसान है अगर, तो उनकी एक स्पेसिफिक शेप है, मतलब उनका फेस एक दूसरे से डिफरेंट है, उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन गैस की कोई स्पेसिफिक स्टेट नहीं है और गैस को जिस भी आप कंटेनर में डालोगी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, उसी की शेप अडॉप्ट कर लेगी। गैसेस की कोई शेप नहीं है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो वॉल्यूम सेकंड प्रॉपर्टी है जी हमारे पास, वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो इनका जो वॉल्यूम है वो भी कोई, हमें पता है कि इसके गैस के पार्टिकल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो पर्टिकुलर वॉल्यूम इसका कोई नहीं होता। वॉल्यूम मतलब हुजम, हुजम मतलब कि जिस भी आपने चीज़ में डाला है उसका सारे का सारा ये स्पेस टॉप टू बॉटम ऑक्यूपाई करे, तो उसको कहते हैं वॉल्यूम। तो इसका कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं है, बट हाँ जितनी ज़्यादा आप क्वांटिटी में गैस फिल करते हो उसके ऊपर जो है ये डिपेंड करती है चीज़ कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। अगर तो आपने कम गैस फिल की है तो इसका वॉल्यूम जो है वो आप कह लो जाहिर सी बात है ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं काफ़ी ज़्यादा ना, तो वॉल्यूम इसका जो है वो इसी तरह से होगा। उसके बाद होल स्पेस को फिल कर देंगे तो वॉल्यूम जो है वो इसका वॉल्यूम बेसिकली हम गैस का यही कह सकते हैं कि जिस भी कंटेनर में आप डालोगी उसी का वॉल्यूम, उसका जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वो ही इसका वॉल्यूम बन जाएगा, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम तो नहीं होता है, क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेसिस काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके अलावा अगर हम थर्ड इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे और वो क्या है, डिफ्यूजन। गैसेस की प्रॉपर्टी है ये स्पेशल, और डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से कम कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ मूवमेंट को कहते हैं डिफ्यूजन। और गैसेस की तो ये प्रॉपर्टी है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर आप एक परफ्यूम की बॉटल को खोल के तो रूम के एक किनारे पे रख दो और थोड़ी देर के बाद देखो कि उसकी जो खुशबू होती है वो सारे रूम में फैल गई होती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि वो डिफ्यूजन हो गई है, ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन जिस कोने पे थी, रूम के जिस कोने पे आपने उस बॉटल को रखा था वहाँ से होकर वो सारे के सारे रूम में फैल गई। गैस की ये प्रॉपर्टी है। तो डिफ्यूजन जो है ये प्रॉपर्टी शो करती हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और वो ईजिली जो है वो मूवमेंट शो कर सकती हैं। जितनी उसको ऑक्यूपाई आपने उसको स्पेस अवेलेबल की है उतनी वो सारी की सारी ऑक्यूपाई कर लेगी। तो डिफ्यूजन इसकी प्रॉपर्टी है। उसके अलावा फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ्यूजन की। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब क्या है? इफ्यूजन का मतलब ये है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना गैस का, उसको कहते हैं इफ्यूजन। डिफ्यूजन के बिल्कुल ऑपोजिट, डिफ्यूजन था ज़्यादा से कम की तरफ जाना, ठीक है। डिफ्यूजन क्या था? हाई कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाना, और इफ्यूजन बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, हाई से कंसंट्रेशन से कम की तरफ जाना। ओके, तो
बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर टायर में अगर गैस भरी हुई है तो टायर अगर पंक्चर कर जाता है तो पहले टायर में गैस कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और फिर वो जैसे ही बाहर निकल गई एक होल के थ्रू, और यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है फ्यूजन की कि एक होल के थ्रू वो बाहर निकलेगी तो उसको कहा जाएगा इफ्यूजन। ओके जी, तो उसको कहा, और जैसे कि रप्चर ऑफ टायर इसकी एग्जांपल है इफ्यूजन की, हाई से लो की तरफ। ओके जी, तो इसको कहा जाता है इफ्यूजन। ओके जी, उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी की अगर बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर आप गैस है आपके पास एक कंटेनर के अंदर और आप उसको एक कंटेनर के अंदर ले रहे हो, ठीक है, आपने उसके ऊपर जो है एक पिस्टन लगा दिया। हमने ये डिस्कस भी किया है बॉयल्स लॉ में, 9th केमिस्ट्री में, और वहाँ पे मैं देखा था कि अगर आपने गैस फिल किया उसके, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ही आप पिस्टन को दबाओगे तो उसके मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में डिस्टेंस कम हो जाएगा और एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। सही, तो उसको कहा जाता है कंप्रेसिबिलिटी, के गैसेस जो हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं। आप उसको जो है वो कंप्रेस करके उसके मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में डिस्टेंस को कम कर सकते हो, और इसका मतलब ये है कि वो कंप्रेसिबल हैं। लिक्विड्स को अगर देखा जाए तो अगर आप उसको एक कंटेनर में लेके ऊपर से पिस्टन डाल दोगे या उसके ऊपर कोई वेट डालोगे तो वो बाहर निकल आएगा लिक्विड, वो कंप्रेसिबल नहीं है। अगर सॉलिड को देखा जाए तो सॉलिड भी कंप्रेसिबल नहीं है। सही, और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी एक और प्रॉपर्टी 5, ओके जी, डेंसिटी की अगर बात करते हैं, अगर आप लोग डेंसिटी की बात करो तो ओके, 6 प्रॉपर्टी है हमारे पास डेंसिटी। क्यों ना हम इन तीनों की ही प्रॉपर्टी को एक कंपैरिजन की फॉर्म में ले आए ताकि हमें इजी हो जाए समझना। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को लिख दिया है साइड पे, ताकि लिक्विड सॉलिड और गैसेस में से जिसकी भी प्रॉपर्टी है हम उसको बारी बारी डिस्कस कर लें। तो शेप हमने गैसेस की डिस्कस की है, उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, और अगर गैसेस लिक्विड को देखा जाए तो उनकी भी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, और वो भी कंटेनर की शेप को धार लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं जिस भी कंटेनर में आप उसको डालें या जिस भी आप बर्तन में उसको डालें। उसके अलावा अगर सॉलिड को देखा जाए तो उनकी स्पेसिफिक शेप होती है, इनकी जो है वो स्पेसिफिक शेप होती है और इस दोनों की नहीं होती। ऐसा क्यों है? क्योंकि सॉलिड्स के मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे और उनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक शेप होगी। जैसे कि अगर आप हैं, आप अगर एक सॉलिड हैं, ठीक है, और आपकी भी कोई स्पेसिफिक शेप है ना, अगर कुर्सी को देख रहे हैं तो उसकी भी स्पेसिफिक शेप होगी, और उसके अलावा अगर आप टेबल को देख लें या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका वेट है और वो जगह घेर रही है जो कि सख्त है, और उसको कहा जाता है सॉलिड, और उसकी कोई भी स्पेसिफिक शेप होगी। सही है। उसके अलावा अगर वॉल्यूम की बात करें तो हमने गैसेस का तो डिस्कस कर लिया है, और उसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं अब सॉलिड की और लिक्विड के वॉल्यूम की। तो लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है वो भी आप कंटेनर का भी कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता, जिस भी कंटेनर में आप डालेंगे उसका ही ये वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो है वो बन जाएगा लिक्विड का। और अगर सॉलिड का वॉल्यूम की बात करें तो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, क्योंकि इसको जो है वो शेप स्पेसिफिक होने की वजह से इसका वॉल्यूम भी स्पेसिफिक होगा। और उसके अलावा फिर अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन की, तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स तो वैसे ही बहुत कम्पैक्टली अरेंज होते हैं, तो उनमें कोई भी डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी तो नहीं होगी। लिक्विड्स भी डिफ्यूजन कर सकते हैं और गैसेस भी डिफ्यूजन कर सकती हैं, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स भी मूवमेंट शो कर सकते हैं और गैसेस के पार्टिकल्स भी मूवमेंट शो कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि डिफ्यूजन क्या है। ओके जी, हाई से लो की तरफ मूव करके जाना, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ। ओके जी, उसके बाद डिफ्यूजन भी मैंने बता दिया स्पेसिफिक गैसेस की प्रॉपर्टी है, और ये लिक्विड्स भी शो नहीं करते और सॉलिड्स भी शो नहीं करते। ओके जी, अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग इफ्यूजन को स्पेसिफिकली रप्चर ऑफ टायर से स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो ना तो सॉलिड टायर में फिलअप होता है और ना ही लिक्विड। सो ओके जी, और यहाँ पे जो है ये प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली इफ्यूजन जो है वो गैसेस की ही है। उसके अलावा अगर बात की जाए कंप्रेसिबिलिटी की, तो सॉलिड्स बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं होते, और आप अगर यहाँ पे कोई सॉलिड है, जैसे ये अगर सॉलिड है तो मैं इसको दबाऊंगी तो ये अपनी जगह पे ही रहेगा, इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। और इसी तरह से अगर मैं पानी को कंप्रेस करने की कोशिश करूँगी, अगर मेरे हाथ में पानी उसको मैं कंप्रेस करने की कोशिश करूँगी तो वो नीचे गिर जाएगा, वो भी कंप्रेसिबल नहीं है। तो
कंप्रेसिबल कौन है? गैसेस, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ही बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, इस वजह से ये कंप्रेसिबल हैं कि और ज़्यादा करीब आ सकते हैं पार्टिकल्स और ये दबाए जा सकते हैं, ठीक है जी, कंप्रेस हो सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए डेंसिटी की, तो सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है और इसकी जो लिक्विड्स की जो डेंसिटी है वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड लेस होती है, लेस देन सॉलिड। और अगर गैसेस की बात करें तो इनकी जो डेंसिटी होती है वो भी लो ही होती है, लोअर डेंसिटी होती है। वेट डेंसिटी मतलब वेट, और वेट इनका इसलिए लो होता है, डेंसिटी इनकी इसीलिए लो होती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा अगर बात की जाए जो कौन सी प्रॉपर्टी है एक्सपेंसिबिलिटी की, तो सॉलिड बिल्कुल भी एक्सपैंड नहीं करते और सॉलिड सॉलिड ही रह जाता है। जैसे कि अगर आप लेकिन अगर कोई सॉलिड प्लास्टिक फॉर्म में है और उसको फिर एक्सपैंड करने के डिफरेंट तरीके, उसको आप थोड़ा सा हीट अप करोगे तो वो खुद ही एक्सपैंड हो जाएगा, लेकिन वो ख़राब हो जाएगा सॉलिड। और इसके अलावा और भी जो सॉलिड है उसको भी आप एक्सपैंड ईजिली नहीं कर सकते, तो एक्सपेंसिबिलिटी सॉलिड की प्रॉपर्टी में नहीं आती। और उसके अलावा अगर बात की जाए लिक्विड की, तो लिक्विड भी एक्सपैंड हो जाता है, यानी कि अगर आप उसको स्पेसिफिकली एक्सपैंड करें तो। उसके अलावा वैसे भी लिक्विड भी एक्सपेंसिबल नहीं है, एक्सपैंड नहीं होते, उन्होंने कौन सा पूरी हवा में फैलना होता है, सही है। तो लिक्विड भी एक्सपैंड नहीं करते, ना सॉलिड ना लिक्विड। और उसके अलावा अगर गैसेस की बात करें तो ये एक्सपेंसिबिलिटी शो करती हैं और ये जो है वो ईजिली एक्सपैंड हो जाती है, फैल जाती है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी हमारे पास कूलिंग बाय एक्सपेंशन, कूलिंग बाय एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि अगर आपने गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया हुआ है, ठीक है, आपने उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा वेट दिया हुआ है, लेकिन और आप अचानक से उसको ऐसे वेट को रिलीज़ करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स इतने ज़्यादा प्रेस हुए हुए थे वो एकदम से जो है वो दूर दूर हो जाएंगे और कूलिंग इफ़ेक्ट होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग बलून फुलाते हो, बलून में हवा देते हो ना जैसे आप लोग, तो वो बलून क्या फूल तो जाता है, लेकिन जो आपने उसको गैस दी है उसके पार्टिकल्स काफ़ी कंप्रेस हैं, और जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो एकदम से आप अगर उसको यहाँ पे या अपने हाथ पे लगा के देखोगे, इसकी तरफ मुंह करके उसको छोड़ोगे तो आपको कूलिंग इफेक्ट फील होगा। तो इसको कहते हैं कूलिंग बाय एक्सपेंशन, सही। एक्सपैंड गैस ऑल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग। उसके अलावा गैस को अगर आप हीट भी करते तो भी वो ज़्यादा एक्सपैंड होती है, पहले से मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जब आप इसको और ज़्यादा हीट अप करोगे तो और ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगे और इस तरह से भी एक्सपैंड होती है, ठीक है जी। उसके बाद कूलिंग बाय एक्सपेंशन भी मैंने आपको बता दिया, ओके जी। उसके बाद गैसेस प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, बिल्कुल प्रेशर एग्जर्ट करती है। सॉलिड प्रेशर एग्जर्ट नहीं करते, लिक्विड भी नहीं करते इतना प्रेशर एग्जर्ट, ठीक है। लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करते लेकिन एक लिमिट में रहकर, और गैसेस जो हैं वो भी प्रेशर एग्जर्ट करती हैं। तो ख़ास तौर पे इसकी एग्जांपल आ जाती है सिलेंडर की। सिलेंडर की अगर एग्जांपल लें हम लोग तो उसमें जैसे गैस अगर फॉर एग्जांपल 5 kgs का सिलेंडर है, उसमें आपने 6 kg अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने फिल कर दिया है बाय मिस्टेक, तो वो फटने का चांस है, क्योंकि वो वॉल्स ऑफ द सिलेंडर पे गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। तो प्रेशर भी एग्जर्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड नहीं प्रेशर एग्जर्ट करते, जिसको आप जहाँ रखोगे वहाँ पर पड़ा रहेगा एज इट इज़। और अगर लिक्विड को देखा जाए तो वो भी प्रेशर एज इट इज़ तो एग्जर्ट नहीं करता, सही हो गया। उसके बाद जी हमने ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली हैं। और हम फोर्सेस की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करेंगे तो सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट की वजह से। लिक्विड की बात की जाए तो इसमें थोड़ी सी वीक होंगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और अगर गैसेस की बात इसमें बहुत ज़्यादा वीक होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, ठीक हो गया। अगर मोशन की बात करें तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं कौन सी मोशन शो करते हैं? वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी जगह पे पड़े पड़े ना, यानी कि जैसे ये सॉलिड है तो इसके जो अंदर पार्टिकल्स होंगे, जिन पार्टिकल से मिलकर ये बना है, वो इसके अंदर वाइब्रेटरी मोशन शो कर सकते हैं बस, और इसके अलावा वो इधर उधर नहीं जा सकते, तो वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं। और इसके अलावा अगर लिक्विड के पार्टिकल्स की बात की जाए तो ये आपके पास जो होती है लिक्विड के पार्टिकल्स की बात की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की मैं बात कर रही थी, ये कौन सी मोशन शो करेंगे? ये आपके मूवमेंट शो कर सकते हैं ट्रांसलेटरी आई थिंक, और जी
क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ऐसे बस बह के जाना होता है जिसमें, और ये जो होते हैं वो रैंडम मोशन शो करते हैं गैस के पार्टिकल्स। सही हो गया। उसके अलावा जो होती है काइनेटिक एनर्जी की बात करें, जो कि मूवमेंट की एनर्जी होती है, तो इनकी लो होगी और इसकी जो है वो मीडियम, और इसकी जो होती है वो हाई होगी गैसेस की पार्टिकल्स में डिस्टेंस की वजह से। एंड आई होप कि आपको टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है। और कोई भी इशू हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।